22 जनवरी 2024 को देश राम मंदिर के रूप में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं किरण राव, आइए आपको बताती हूँ इस नए राम मंदिर के बारे में और उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में जो भक्तों के लिए किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगला वीडियो जो मैं 22 जनवरी 2024 के उद्घाटन समारोह पर बनाऊंगी वो आप तक पहुंच सके। तो आइए आगे चलते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों पे चल रही है। 22 जनवरी 2024 का इंतज़ार पूरे देश को है जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। अयोध्या राममय है। अयोध्या में केवल एक राग एक धुन है। अयोध्या ने देश को रिश्तों की डोर में बांधा है। राम केवल आराध्य नहीं, भक्त उनके साथ रिश्तों की गठरी लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की की ओर से अयोध्या में बनाए जा रहे श्री राम मंदिर के भवन का डिज़ाइन ऐसी खास कला और तकनीक के इस्तेमाल से तैयार किया गया है जिससे कम से कम 1000 साल तक इसका बाल भी बाका ना हो सके। पूरे भवन की प्रतिपल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए नींव, कॉलम और रिटेनिंग वॉल में सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर के विशालकाय भवन की खासियत यह है कि इसमें कहीं भी सरिया नहीं लगा है। CBRI रुड़की के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने बताया है कि मंदिर के डिज़ाइन में तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति का भी समावेश किया गया है। मंदिर में रामलला की प्रदक्षिणा के साथ ही 5 जगह से प्रवेश किया जा सकता है। वैज्ञानिक डॉक्टर देवदत्त घोष ने बताया है कि शुरुआत में अहमदाबाद की एक कंपनी ने संस्थान को श्री राम मंदिर का मॉडल सौंपा था जिसका अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि बिना सरियों के इस्तेमाल के मंदिर का आकार डिज़ाइन के हिसाब से चुनौती था। इसके चलते टेस्टिंग और कंप्यूटर में मॉडलिंग करने के बाद डिज़ाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। कई स्थानों पे बड़े कॉलम के साथ 2 छोटे छोटे कॉलम दिए गए हैं। फाइनल डिज़ाइन से पहले कंप्यूटर पर 50 मॉडल तैयार किए गए हैं जिसमें 6 माह का समय लगा। पूरे भवन में कोई सरिया नहीं है, यहाँ तक कि सीढ़ियों में भी सरिया नहीं लगा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। पूरे मंदिर में कॉलम को एक गेट के ऊपर एक पत्थर को रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से निर्मित किया गया है। बीम में एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। भवन के भार संतुलन के लिए स्थापित किए गए हैं हाथी और घोड़े। मंदिर का भवन कलाकृति का भी बेजोड़ नमूना होगा। पूरे भवन में भार को संतुलित करने के लिए जगह जगह भारी भरकम हाथी और घोड़े स्थापित किए गए हैं। साथ ही इसे किसी भी प्राकृतिक आपदा की आशंका से दोगुनी क्षमता सहने के हिसाब से तैयार किया गया है। श्री राम मंदिर की बुनियाद बेहद मजबूत है। 60 मीटर से लेकर 120 मीटर गड्ढा करने के बाद पक्की मिट्टी के सैंपल की जांच के बाद 1.5 मीटर मोटा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट सूर्य तिलक को भी CBRI ने अंजाम दिया है। इसके तहत मंदिर के भीतर विराजमान रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर 12:04 पर 20 सेकंड के लिए विराजमान रहेंगी। वैज्ञानिक डॉक्टर SK पानीग्राही ने बताया कि मंदिर के ऊपर की मंजिल पर शीशा लगा है और इसी तरह फाउंडेशन में भी लगा है। ये सामने से आने वाली सूर्य की किरणों को बुनियाद के शीशे पर रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। इसके लिए गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। इसके जरिए राम नवमी को शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया जाएगा। जहाँ राम हैं वहाँ हनुमान हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है।
हमारे देश के फेमस मूर्तिकार हमारे गौरव योगी राज अरुण जी द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी भगवान राम की प्रतिभा को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने इसे खुशी और गर्व से भरा हुआ पल बताया है। केंद्रीय मंत्री ने अरुणा योगीराज को कर्नाटक का गौरव बताते हुए लिखा है कि उनके द्वारा तैयार की गई राम की प्रतिमा को 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा से लेकर इंडिया गेट के पास नेताजी बोस तक उनके द्वारा तैयार की गई प्रतिमाओं ने हमें सदैव विस्मित किया है। राम मंदिर के गर्भगृह में 9 रत्नों से निर्मित सुमेरु पर्वत पर रामलला को विराजमान कराया जाएगा। सुमेरु पर्वत का निर्माण हीरा, पन्ना और माणिक्य जैसे बहुमूल्य रत्नों से हुआ है। भगवान राम के मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भव्य बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राम मंदिर में कुल 44 द्वार होंगे, 18 दरवाजे होंगे। इनमें 14 स्वर्ण जड़ित हैं, लेकिन प्रवेश द्वार एक ही होगा। श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। रामलला का मंदिर ऐसे ही दिव्य और भव्य नहीं कहा जा रहा। 70.5 एकड़ में फैले विशाल मंदिर में 44 द्वार होंगे। इनमें से 18 द्वार दरवाजों से युक्त होंगे। इनमें भी 14 स्वर्ण जड़ित होंगे। 4 दरवाजे स्टोर के हैं, जिन्हें वार्निश करके आकर्षक बनाया गया है। मंदिर के डिजाइन और निर्माण से जुड़े इंजीनियरों के मुताबिक भूतल पर लगने वाले दरवाजे लकड़ी के बने हैं, जिसे हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया है। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ बनाए जा रहे हैं: राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। मगर सभी यात्रियों को प्रवेश एक ही द्वार से मिलेगा। मंदिर जितना भव्य तैयार किया जा रहा है, श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सहूलियत के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुग्रीव किला के गेटवे 2 के बगल में ही सुविधा केंद्र बन रहा है। तीर्थयात्रियों को राम मंदिर जाने के लिए सुग्रीव किला आना होगा। भक्तों को बिरला धर्मशाला के सामने तैयार किए जा रहे द्वार से सुग्रीव किला होते हुए प्रवेश मिलेगा। सनातन धर्म के पुराने मंदिरों में प्रवेश द्वार कुछ दूरी पर बनाए गए हैं। यहाँ भी जन्मभूमि की परिधि से 600 मीटर पहले बिरला धर्मशाला के सामने 35 फुट ऊंचे 2 गेटवे बनाए गए हैं। गेटवे से अंदर आने पर दोनों तरफ फुटपाथ के साथ 75 फुट चौड़ी रोड बनाई गई है। इस पथ से तीर्थयात्री मंदिर की ओर जाएंगे। इस पथ का फर्श सैंडस्टोन से बनाया गया है, जिस पर 9 कैनोपी बनाई गई है। कैनोपी के बाद बाएं हाथ पर 16 काउंटर के साथ बैग स्कैनर बन रहे हैं। यहाँ से सुविधा केंद्र के सामने पहुँचेंगे। यहाँ बैगेज काउंटर के बगल से दोबारा इसी पथ पर आ जाएंगे और अमावा मंदिर के पीछे पहुँच जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 30 दिसंबर 2023 को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। वही फ्लाइट का कमर्शियल ऑपरेशन 6 जनवरी 2024 से शुरू होगा। अयोध्या के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। इस तरह अयोध्या में बन रहे रामलला की विशाल मंदिर की विस्तृत जानकारी आपको मैंने दी। आइए हम इंतज़ार करते हैं 22 जनवरी 2024 का, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और साथ ही मैं आपको उस उद्घाटन समारोह का पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप किरण राव को इजाज़त दें। जय श्री राम।